Good morning, dear student. This is Zarman, your English teacher. Today, I will explain you your third chapter, the old monk. So there are some words related to your chapter. First is it crash. Its meaning दुर्घटना, astonishment, surprise, अचंभित होना, hastily, quickly. its meaning is जल्दी में, glittering, sparking, चमक. So let's start your chapter. So in the previous class, I also explained you your page number 13, page number 14, and page number 15, and page number 16. So let's start from page number 17, from the start. So they will be coming here, those little black dwarfs, they said, we had best go on. They will be coming here. वे यहाँ आ रहे हैं, those little black dwarf, वो छोटे शैतान. उन्होंने कहा, we had best go on, हमें यहाँ से चलना चाहिए. Nevertheless, फिर भी one lingered a moment and stared down at the young wounded man. फिर भी उनमें से one lingered a moment, उनमें से एक व्यक्ति वहाँ पर कुछ समय के लिए रुका और उसने नीचे की तरफ घूरा या नीचे की तरफ देखा. किसको देखा? एट द यंग बाउंडेड मैन, उस घायल व्यक्ति की तरफ देखा. इज ही डेड, क्या वह मर चुका है? ही इंक्वायर्ड, उसने ऐसी इंक्वायरी करनी चाहिए, जानकारी लेनी चाहिए. देन ही पुल्ड अ शॉर्ट नाइफ आउट ऑफ हिज बेल्ट, इसके बाद उसने एक छोटी सी छुरी अपनी बेल्ट से बाहर निकाली. डेड और नॉट, मरा है या नहीं मरा है? आई विल गिव हिम अ पंच और टू विद दिस, मैं इसके साथ इसको 2 या 3 पंच दूंगा. बट ओल्ड मिसिस बैंक पुश्ड हिज आर्म अवे, लेकिन ओल्ड मिसिस बैंक, उस बूढ़ी महिला ने उसको वहाँ से पकड़कर अलग कर दिया. नो यू वुड नॉट, सी सेड, उसने कहा कि तुम ऐसा नहीं करोगे. देन मैन लॉफ्ड, इसके बाद वो व्यक्ति हंसा. ओ वेल ही इज डेड एनीवे, उसका अनुमान था कि वो पूर्णतः मर चुका है. ही आंसर्ड, उसने उत्तर दिया. एंड देन सीइंग हिज कॉमरेड्स, और अपने साथियों की तरफ देखते हुए, ऑलरेडी एट ए डिस्टेंस, जो कि एक दूरी पर थे, ही रैन आफ्टर देम, वो उनके साथ चला गया. अ जैपनीज वॉज ही, क्या वह एक जापनीज था? ओल्ड मिसिस बैंक लुक्ड एट हिम, ओल्ड, उस बूढ़ी महिला ने उसकी तरफ देखा. ही वॉज वेरी यंग, वह बहुत युवा था. हिज आइज वर क्लोज्ड, उसकी जो आंखें थी वो बंद थी. हिज हैंड्स लिम, वो हाथ से लगभग लंबा हो चुका था. सी फेल्ट हिज रिस्ट बट कुड डिसर्न नो पल्स, उसने उसकी जो नब्ज थी उसको टटोलना चाहा, लेकिन उससे कोई वो जानकारी नहीं लगा पाई कि ये जिंदा है या नहीं. इवेंचुअली ही वॉज डेड, जरूर वह मर चुका था. द सन वॉज माउंटिंग एंड इट वॉज गोइंग ऑन, सूरज ऊपर की तरफ बढ़ रहा था और ये उसी तरीके से गर्मी भी बढ़ती जा रही थी. सी डिसाइडेड टू फॉलो हर प्लान, उस बूढ़ी महिला ने बाद में ये फैसला किया कि उसको अपने घर परिवार के पास वापस जाना चाहिए. बट फर्स्ट सी वुड क्लेम द डाइट, लेकिन इससे पहले वो बांध के ऊपर जाना चाहती थी. एंड सी बॉट द डायरेक्शन बार, और दिशा देखना चाहती थी. दे हैड गॉन स्ट्रेट वेस्ट, क्योंकि जो लोग वहाँ से गए थे वो कहाँ की तरफ गए थे? पश्चिम की तरफ. बट एज फॉर एज आई कुड लुक वेस्टर्ड देयर वाज अ ग्रेट प्लेन, लेकिन जैसे ही उसने पश्चिमी एरिया की तरफ देखा, देयर वाज अ ग्रेट प्लेन, वहाँ पर काफी बिल्कुल उसको मैदान ही मैदान दिखाई दे रहे थे. सो सी क्लेम द डाइक स्लोली, इसलिए वह धीरे से उस बांध के ऊपर चढ़ी. सी वॉज शॉक्ड टू सी द रिवर वेरी नियर द टॉप ऑफ द डाइक. सी वॉज शॉक्ड, वह अचंभित हुई, क्योंकि जो नदी थी वो ऊंचाई पर, मतलब पूरी ऊंचाई पर आ चुकी थी. वो उसमें बाढ़ आ चुकी थी, बांध के ऊपर तक वो आ चुकी थी. वाई इट हैड राइजन इन द लास्ट आवर, क्यों इतने मतलब आखिरी घंटे में ऐसा कैसे हो सकता है? यू ओल्ड डिमांड, नदी के राक्षस. सी सैड सिवरली, उसने कठोरता से कहा. लेट द रिवर गॉड हियर इफ इट ही लाइक, अगर वो चाहता है, जो नदी का जो राक्षस है या देवता है, अगर वो सुनना चाहता तो मुझे सुन ले. ही वॉज एबल टू थ्री द फ्लोट एट द टाइम व्हेन देयर हैड ऑलरेडी बीन सो मच ट्रबल. ही वॉज एबल टू थ्रेटन फ्लोट, उसने उसको धमकी दी कि इस बुराई के समय भी वो उसका पीछा नहीं छोड़ रहा. जिस प्रकार गांव में जो एक आपदा आई हुई थी, उसके बाद भी वो नदी उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी. सी लुक अराउंड हर,
उस बूढ़ी महिला ने अपने चारों तरफ देखा। टू द वेस्ट देयर वाज नथिंग एक्सेप्टेड इन द फार डिस्टेंस द सोल्जर्स स्टिल हाफ रनिंग। टू द वेस्ट, पश्चिम की तरफ, लेकिन वहाँ पर उसको कुछ भी नहीं दिखाई दिया, केवल वहाँ पर कुछ सोल्जर सैनिक उसको भागते हुए दिखाई दिए। सी हैड बेटर सेट आउट फॉर द विलेज। उसने गांव के लिए बहुत अच्छा काम किया था उस बूढ़ी महिला ने, डाउटलेस, निसंदेह। लिटिल जू एंड हिज वाइफ वर वॉचिंग हर फॉर हर। लिटिल जू और उसकी पत्नी उसका इंतजार कर रहे थे। जस्ट एज सी वॉज अबाउट टू क्लिप डाउन एंड स्टार्ट आउट। जैसे ही वो नीचे की तरफ उतरने लगी और बाहर आने लगी, सी सॉ समथिंग ऑन द ईस्टर्न हॉरिजॉन। उसने पश्चिमी क्षितिज पर कुछ देखा। इट वॉज एट फर्स्ट ओनली ए ह्यूज क्लाउड ऑफ डस्ट। प्रथम दृष्टि, पहली नज़र में उसने वहाँ पर देखा कि एक बहुत बड़ा धूल का वहाँ पर एक गुबार टाइप का उठ रहा है। बट वेरी क्विकली इट बिकम अ लॉट ऑफ ब्लैक डॉट्स एंड शाइनिंग स्पॉट। जल्द ही वो किस में कन्वर्ट हो गया? ब्लैक डॉट्स में और शाइनिंग स्पॉट्स में। इंस्टेंटली सी न्यू व्हाट इट वॉज। निश्चित तौर पर वो जानती थी कि यह क्या है। दैट्स द जापानीज, ये जापानीज थे। सी थॉट, उसने ऐसा सोचा। यस, अबव देम वर द बजिंग सिल्वर प्लेन, और उसके ऊपर कुछ बजिंग सिल्वर प्लेन्स भी उसको देखने को मिले। सो उसने आइडिया लगाया कि ये जापानीज हो सकते हैं। दे सर्किल्ड अबाउट सीइंग टू सर्च फॉर समवन। वे उसके चारों तरफ ऊपर चक्कर लगा रहे थे और वे किसी को ढूंढ रहे थे। शायद वो उस घायल व्यक्ति को ढूंढ रहे थे। आई डोंट नो हु यू आर लुकिंग फॉर, सी मटर्ड। वह धीरे से बुदबुदाई, मुझे नहीं पता है कि तुम किसको ढूंढ रहे हो। अनलेस इट्स मी, मैं तो नहीं हो सकती। एंड लिटिल जू एंड हिज वाइफ, और लिटिल जू और उसकी वाइफ को भी आप नहीं ढूंढ रहे हो। इट अकर्ड टू हर दैट वॉन द लाइक सी कुड इजली बी सीन। यह उसके साथ हुआ जैसे कि वह आसानी से देखा जा सकता था। जो भी उस बूढ़ी महिला के साथ हुआ वह आसानी से देखा जा सकता था। सो सी क्लैम्बर्ड हेस्टली डाउन, इसलिए वह जल्दबाजी में जब नीचे उतरने लगी। इट वॉज वैन सी वॉज अबाउट हाफ वे डाउन, जब वो आधी दूरी पर आ चुकी थी। दैट सी थॉट ऑफ वाटर गेट, उसने उसी समय जो बांध में एक वाटर गेट था उसके बारे में सोचा। दिस ओल्ड रिवर इट हैड बीन ए कर्स टू देम सिंस टाइम बिगेन। लंबे समय से यह नदी हमारे लिए एक श्राप बनी हुई है। वाई शुड इट नॉट मेक अप अ लिटिल नाउ फॉर ऑल द विकनेस इट हैड डन। क्यों इसको अब ऐसा करना चाहिए कि इसकी सारी जो बुराइयां हैं वो कम हो जाएं। इट वॉज प्लॉटिंग विकनेस अगेन, यह दोबारा से अपनी दुष्टता दिखा रही है। ट्राइंग टू स्टील ओवर इट्स बैंक्स, इसके जो किनारे हैं उनको भी चुरा लेना चाहती, छुपा लेना चाहती, जिससे कि हम वहाँ पर रह भी न सकें। सी क्लिम डाउन टू द वाटर गेट, जल्दी से वो वाटर गेट पर चढ़ गई। सी न्यू हाउ टू ओपन इट, वह जानती थी कि इस बांध के जो गेट है उसको कैसे खोलना है। द क्वेश्चन वाज कुड सी ओपन इट क्विकली इनफ टू गेट आउट ऑफ द वे। क्वेश्चन ये था कि वो बूढ़ी महिला क्या उस गेट को खोल पाएगी? जितनी तेजी से पानी वहाँ से निकलता है, क्या उसको वो खोल पाएगी? आई एम ओनली वन ओल्ड मैन वोमेन, मैं एक अकेली महिला हूँ। सी मटर्ड, वह खुद से बुदबुदाई। सी हेजिटेटेड फॉर ए सेकेंड, कुछ समय के लिए वो हिचकिचाई। सी वॉन्टेड टू मीट लिटिल जू एंड हिज वाइफ, वह चाहती थी कि इस समय उसका जो पोता है लिटिल जू और उसकी वाइफ उसके पास हो। बट सी हैड सीन अ ग्रेट डील इन हर लाइफ, लेकिन तभी अचानक से उसने अपनी आंखों में एक ग्रेट डील, बहुत ही बड़ी डील देखी, या उसने कुछ ऐसा प्लान किया। देयर वॉज एन एंड टू व्हाट वन कुड सी एनीवे, एक इस प्रकार का अंत जो हर कोई देखना चाहता है। सी ग्लांस अगेन टू द ईस्ट, उसने दोबारा से एक झलक देखी, जो पश्चिम एरिया में जो उसने एक दोबारा से एक झलक देखी, या एक बार उसने उस तरफ देखा। द जैपनीज वर एडवांसिंग, जो जैपनीज थे वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। दे वर अ लॉन्ग क्लियर लाइन ऑफ ब्लैक डॉटेड विथ थाउजेंड ऑफ ग्लिटरिंग पॉइंट्स, उनकी जो लाइन बनी हुई थी वो थाउजेंड ऑफ ग्लिटरिंग, मतलब ऐसे चमचमाती हुई जैसे बल्ब चमकते हैं उस तरीके से एक लाइन में वो चले आ रहे थे। इफ सी ओपन दिस गेट, यदि वो इस दरवाजे को खोल देगी, द इम्पेटियस वाटर वुड रोर टुवर्ड्स देम, जो अविवेकी जो पानी है वो उनकी तरफ सर पर दौड़ेगा या उनकी तरफ बहाव ले जाएगा। रसिंग इनटू द प्लेन्स, और चारों तरफ उस मैदान में फैल जाएगा। ड्रॉइंग देम, और उनको डुबा देगा। किसको? जो जैपनीज वहाँ पर आ रहे थे। ऐसा उस बूढ़ी महिला ने सोचा कि अगर मैं इस गेट को खोल दूंगी तो जैपनीज जो जिस गाँव को दोबारा से इन्वेस्ट करने आ रहे हैं वो सारे वहाँ पर बह जाएंगे। लिटिल जू एंड हिज वाइफ वुड वंडर अबाउट हर, बट दे वुड नेवर ड्रीम ऑफ दिस।
लिटिल जू और उसकी पत्नी इसके बारे में सोच सकते थे, लेकिन ऐसा कभी भी वो सपने में नहीं सोच सकते थे। इसके बारे में आश्चर्य कर सकते थे, लेकिन कभी ऐसा सपने में वो नहीं सोच सकते थे कि उनकी जो बूढ़ी महिला है वो ऐसा कर सकती है। इट वुड मेक ए गुड स्टोरी, ये एक अच्छी कहानी होगी। सी वुड हैव एंजॉयड टेलिंग इट, मेरे जो पोता और पोती हैं वो इसको कहने में उनको बड़ा आनंद लगेगा, ये मतलब हमारी जो स्टोरी उसको सुनाने में उन्हें बड़ा अच्छा लगेगा, ऐसा उस बूढ़ी महिला ने सोचा। सी टर्न रिजोल्यूटली टू द गेट, वह शक्ति के साथ उस गेट की तरफ मुड़ी। वेल सम पीपल फॉट विद एयरप्लेन्स एंड सम विद गन्स, उसने ऐसा कहा, वेल कुछ लोग एयरप्लेन्स के साथ लड़ते हैं, कुछ लोग गन्स बंदूक के साथ लड़ते हैं, बट यू कुड फाइट विद अ रिवर टू, लेकिन तुम एक नदी के साथ भी लड़ सकते हो। ये वो बूढ़ी महिला दिखाना चाहती है किस प्रकार एक नदी के सहारे से आप फाइट कर सकते हो। सी रेस्ट ऑल अ ह्यूज वुडन पिन, उसने एक झटके के साथ में एक बड़ी सी लकड़ी का जो पिन था उसको निकाल दिया। इट वॉज स्लिपरी विद स्लिपरी ग्रीन मॉस, ये काई की वजह से काफ़ी स्लिपरी और ग्रीन मतलब विस्कसा टाइप का हो गया था। द रिल ऑफ वाटर रस्ट इनटू ए स्ट्रॉन्ग जेट, जो बहाव था पानी का वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग जेट मतलब बहुत ही तेज बहाव के साथ वो पानी बाहर निकला। देन सी रेंस्ड अनदर हिम आउट, इसके बाद उसने दूसरा पिन भी निकाल दिया। सडनली द गेट बर्स्ट फ्लैट अगेंस्ट हर एंड नॉक्ड हर फीट अवे, अचानक से जो बांध का जो दरवाजा था वो फट चुका था और पानी चारों तरफ फैल गया था, जिसकी वजह से उसकी सांसें अटक गई थी। किसकी? उस बूढ़ी महिला की। सी हैड ओनली टाइम टू गैस्प टू द रिवर केम ऑन यू ओल्ड वुमन, उसके पास केवल वही एक समय था जब वो नदी में आ गई, उस पानी के अंदर आ गई थी और उसने कहा कम ऑन यू ओल्ड वुमन, देन सी फेल्ट ही सीज हर एंड लिफ्ट हर अप टू द स्काई, इसके बाद उसने बूढ़ी महिला ने महसूस किया कि उस नदी ने उसको ऊपर उठा लिया है, पानी में ऊपर उठा लिया है, डुबाने की बजाय उस बूढ़ी महिला को ऊपर उठा लिया। इट वॉज बीनीथ हर एंड अराउंड हर, वो पानी उसके नीचे था बूढ़ी महिला के और चारों तरफ फैला हुआ था। इट रोल्ड हर जॉयफुली इधर एंड इधर, वो इस बूढ़ी महिला को पानी में इधर से उधर डुला रहे थे। कौन? पानी, जो बांध से निकला वो पानी था वो महिला को इधर से उधर झुला रहा था। एंड देन होल्डिंग हर क्लोज इट वेंट रसिंग अगेंस्ट द एनिमी, एंड होल्डिंग हर क्लोज इट वेंट रसिंग अगेंस्ट द एनिमी, और इसके साथ में इसके जितने भी दुश्मन थे उसको क्या कर दिया, उसने बहा लिया। So that's your story has been completed now. So tomorrow I will start your next chapter. So after the so there are some pick the right answers. First is so it's your exercise. First is Japanese were killing. The options are first A Americans, B Indians, C Pakistanis and D Chinese. So the right answer is Chinese. Second is Mrs. Wang was more afraid of fill in the blanks than Japanese. So options are the river, Americans, villagers and civilians. So right answer is the river. So third is Mrs. Wang did not want to make fill in the blanks angry. First option is soldier, second the Japanese, third is the Chinese and fourth is river god. So the right answer is river god. Fourth is fill in the blanks began to sing and all forget the Japanese. Options are Mrs. Wang, B zoo, C the soldier, D old man. So the right answer is Zoo. Fifth is Mrs. Wang wanted to fill in the blanks the Japanese. Options are first invite, B kill, C ignore and D beat. So right answer is A invite. Okay. So after this class I will send you some homeworks and written work, so you have to do it very clearly. So it's a so stay home and stay safe. Have a good day.